चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम बबली और दूसरी का नाम गुड़िया था। बबली बेटी, मैंने आपकी बात पक्की कर दी है। मामा, क्या पक्की की है? बेटी, मैं आपकी शादी अपनी दोस्त के बेटे से कर रही हूँ। मामा, मुझे नहीं करनी है आपकी दोस्त के बेटे से शादी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उसके पंखों का रंग भी अच्छा नहीं लगता। बबली बेटी, ऐसा नहीं कहते। पंख तो उड़ने के लिए होते हैं। वो आपका बहुत ख्याल रखेगा। मामा, मुझे उसका घर भी पसंद नहीं है। मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। आप गुड़िया की शादी कर दें। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, इसको इतना बुरा क्यों लगा? मामा, मैं आपको बताती हूँ। मैंने बबली को एक चिड़े के साथ बैठे देखा था। ये उससे खूब हंस कर बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, आपको ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। अभी आप जल्दी से उसके पीछे जाओ। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। ठीक है मामा, आप फिक्र ना करें। फिर गुड़िया बबली के पीछे चली जाती है। बबली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपनी मामा को मेरे बारे में बता देना चाहिए था। नहीं राजू, मैं नहीं बता सकती। मुझे डर लगता है अपनी मामा से। वो बहुत डांटेंगी। तो अगर ऐसी बात है तो फिर कर लो उस बदसूरत चिड़े से शादी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम खुद कर लो अपनी मामा से बात, वरना मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। हाँ राजू, ये ठीक है। मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। आप ही करो बात। ये सब बातें गुड़िया एक दरख्त पर बैठकर सुन रही थी। बबली बहन, ये तुम ठीक नहीं कर रही। मामा को कितना बुरा लगेगा, इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। मैं अभी मामा को जाकर बताती हूँ। गुड़िया घर की तरफ उड़ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, मामा, मामा, बबली उसी चिड़े के साथ बैठी हुई है जिसके साथ मैंने पहले उसे देखा था। और हाँ मामा, वो शादी का प्लान बना रहे थे। गुड़िया बेटी, ये क्या हो गया? बबली बेटा, ये आपने क्या किया? मुझे आपसे ये उम्मीद न थी कि आप ऐसा भी कर सकती हो। चलो गुड़िया, मेरे साथ चलो। मामा चिड़िया गुड़िया के साथ नदी की तरफ चली जाती हैं। बबली बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो शाबाश, मेरे साथ घर चलो। आपको इस आवारा चिड़े से बात नहीं करनी चाहिए। मामा, आप राजू को आवारा तो ना कहें। मैं इसको पसंद करती हूँ और इससे शादी भी करना चाहती हूँ। आंटी, आपने तो मुझे आवारा कह दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। गुड़िया बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? गुड़िया, तुम राजू को ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ये भी तो देखो मामा इसको क्या कह रही हैं। बस बहुत हो गया ये सारा तमाशा। बबली, तुम्हें ये फैसला अभी के अभी करना होगा कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या अपनी मामा के साथ। बबली बेटी, प्लीज मेरे साथ घर चलो। ऐसे परिंदे एतबार के काबिल नहीं होते। सुन लिया बबली तुमने? अब मैं मजीद इस बुढ़िया की बातें नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। तुमने आना है तो आ जाओ। फिर बबली राजू के साथ उड़ जाती है। गुड़िया और टूनी भीगी आंखों के साथ उसको जाता देखते रह जाते हैं। मामा, आप चुप कर जाएं, मत रोएं। बबली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बेइज्जती करवाई है। अब आप घर चले। मैं हूँ ना आपके साथ। आप यही समझे कि आपकी एक ही बेटी है। गुड़िया बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माँ हूँ और बबली मेरी बड़ी बेटी है। मैंने बहुत लाड से पाला है उसे, मगर उसने किसी बात का एहसास नहीं किया और मिन्नतें करने के बावजूद वो मुझे रास्ते में छोड़कर उस अजनबी के साथ चली गई। फिर वो रोती हुई घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ राजू और बबली शादी कर लेते हैं। राजू बबली को अपने साथ घर ले जाता है। मामा, ये देखें कौन है। बेटा, ये तुम किसको उठा लाए हो? मामा, ये बबली है और हमने शादी कर ली है। राजू बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मामा, मैं आपको सब बताता हूँ। बबली, तुम अंदर जाओ। बबली वहाँ से चली जाती है। मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये आपके सारे काम करेगी और हमारे लिए दाना भी ढूंढ कर लाएगी। और जब ये तंग आ जाएगी तो आप मेरी शादी अपनी पसंद से करवा देना। ठीक है बेटा, तुम इसको अपनी जुबान में सारे तौर तरीके समझा देना। मामा, मैं इसको सब समझा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बबली, मेरी माँ जरा गुस्से की तेज है। उनको गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। तुम मेरी माँ के सामने बहस मत करना। ठीक
ठीक है, मैं आपकी माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। ये हुई ना बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दूसरी तरफ वो दोनों बबली को याद कर रही थी। मामा, मुझे बबली की बहुत याद आ रही है, जाने वो किस हाल में हो। तुम सही कह रही हो बेटी, मैं आज ही जाती हूँ उसका पता लेने। वो माँ थी, ज्यादा देर तो अपनी बेटी से नाराज नहीं रह सकती थी, इसलिए मामा चिड़िया अपनी बेटी से मिलने उसके घर की तरफ जाती है। मामा, आप आ गई। मुझे पता था आप ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती और मुझे माफ करके मुझसे मिलने जरूर आएंगी। ये कहकर बबली अपनी माँ के गले लग जाती है। बबली, ये बुढ़िया कौन है और यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, ये मेरी माँ है और मुझसे मिलने आई हैं। अच्छा, बहुत मिल लिया आप लोगों ने। अब जल्दी से इस बुढ़िया को रवाना करो यहाँ से। मेरे घर में किसी भी ऐरे गैरे के लिए कोई जगह नहीं है। मामा चिड़िया अपनी इतनी बेइज्जती के बाद वहाँ से चली जाती है। माँ जी, आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरी मामा के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मेरा जो दिल किया मैंने किया, तुम अपनी जुबान बंद रखो। माँ जी, आप बढ़ती ही जाएं और मैं चुप रहूं। वो मेरी मामा थी, आपको उनकी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं बनता। इतने में राजू चिड़ा भी आ जाता है और आते ही उससे कुछ पूछे बिना उसको थप्पड़ लगाता है। राजू जी, आपने मुझे मारा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक किया है मैंने। तुम क्या चाहती हो? तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो, उनसे जुबान लड़ाओ और मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजू जी, मेरी मामा मुझसे मिलने आई थी और माँ जी ने उनकी इंसल्ट करके उन्हें घर से निकाल दिया। राजू बेटा, वो इससे मिलने नहीं आई थी बल्कि अपना पेट भरने आई थी। जाने दे माँ इसको। आप भी किससे उम्मीद लगा रही हैं? जो अपनी माँ की ना बनी वो आपका क्या एहसास करेगी? ये बात तीर की तरह बबली के दिल पर लगती है और वो घर से निकल जाती है। जो अपनी माँ की ना बनी वो आपकी क्या बनेगी? जो अपनी माँ की ना बनी वो आपकी क्या बनेगी? राजू की ये आवाज बार बार उसके जहन में आ रही थी। वो उड़ते उड़ते थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये मैंने क्या किया? मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मुझे किसी पे इतनी जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए था। मैंने एक अजनबी की खातिर सब छोड़ दिया। अपनी माँ और बहन की इतनी बेइज्जती करवाई। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा सोचते हुए बबली नदी में छलांग लगाने लगती है तो पीछे से मामा चिड़िया आकर उसे उठा लेती है। बेटी, ये तुम क्या करने जा रही थी? मामा, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं मेरी बेटी, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। ऐसा कहते हुए वो दोनों गले लग जाती हैं। बेटी, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और मैं तो फिर आपकी माँ हूँ, आपसे ज्यादा देर कैसे नाराज रह सकती हूँ। चलो अब घर चलते हैं, गुड़िया भी आपको देखकर खुश हो जाएगी। तो साथियों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं और अपनी जिंदगी के अहम फैसले माँ बाप की मर्जी के बगैर नहीं करने चाहिए।